हर हर महादेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन टैरो 3333 में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक से होंगे। मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरा स्पेशल थैंक यू है। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके आंसर्स भी आपको दूँ। थैंक यू सो मच इन बिलीविंग इन मी एंड इन माई चैनल डिवाइन टैरो 3333। आज की रीडिंग बहुत ही जनरल रीडिंग होने वाली है, तो प्लीज़ जिनके साथ रेजोनेट करती है सिर्फ वही रखिएगा। रेजोनेट नहीं कर रही है तो जाने दे सकते हैं, किसी और के लिए हो सकती है, क्योंकि बहुत जनरल रीडिंग होती है। थोड़ी सी भी रीडिंग अगर रेजोनेट करती है और आपको लगता है कि कुछ और क्लैरिटी की ज़रूरत अभी आपको है, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं नीचे डीएम बॉक्स में भी डाल दूँगी। मैं अपना स्क्रीन पे भी अपना नंबर शेयर कर दूँगी, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूँगी। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नेम एंड एड्रेस भी आपको दे दूँगी। प्लस मैं यूट्यूब चैनल पे जो मेरा डिवाइन टैरो 3333 के नाम से चैनल चलता है, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपके पास सबसे पहले नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो भी कुछ मैं अपलोड करती हूँ वो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि नया क्या आने वाला है। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसके अंदर हम आराम से थोड़ा सा डिटेल्ड डीप डिटेलिंग करेंगे आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप की। ठीक है, तो इसमें हम बहुत रैंडमली नहीं जाएंगे। जनरल है, मैं मानती हूँ, रेजोनेट करती है, यूनिवर्स के साथ अलाइन फील होता है तो आगे देखिएगा, नहीं होता है तो आप जाने दे सकते हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर इर्रिस्पेक्टिव है। आप कभी भी देखेंगे तो ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। आज देखिए, 1 साल बाद देखिए, 2 महीने बाद देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइमलेस रीडिंग बना रही हूँ, जब भी आप देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। स्पेसिफिकली किन किन के साथ रेजोनेट कर सकती है आज की रीडिंग, वो जो चैनल मैसेज आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी तरीके के कोलैबोरेशन में आके काम शुरू कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके साथ हो सकती है, आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ रही है, मैसेजिंग बहुत कम हो रही है, कोई कॉल्स नहीं हो रही हैं, लेकिन दिमाग हमेशा उन्हीं के अंदर लगा रहता है, या वो भी जब भी आप मैसेज करते हो तो मैसेज यही आता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन नो कॉन्टैक्ट है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ज़रूर कर सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन कि क्या एनर्जीज हैं। ये मैं फीलिंग्स नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ वो ऊर्जा आपको बताऊंगी जो इस वक्त आपके पार्टनर की चल रही है। वो कैसा फील कर रहे हैं, वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहला एक कार्ड पुल आउट करती हूँ। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि क्लियरली ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर किसी तो 2 सिचुएशंस के अंदर जगल कर रहे हैं। ठीक है, इनडिसाइसिव हो रहे हैं, कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन की ऊर्जा कुछ ऐसी है कि अ, उन्हें बहुत टर्ब्यूलेंस फील हो रहा है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट ग्राउंड पे नहीं खड़े हैं, कंफ्यूजन चल रहा है। अब ये जगलिंग 2 इंसानों को लेकर हो सकती है, या तो हो सकता है कि अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके और आपको लेकर के, क्योंकि आप उनके लव एंगल हैं, तो हो सकता है आप दोनों को लेकर के वो थोड़ा जगलिंग कर रहे हैं, या फिर ये भी सोच सकते हैं, कंपैरिजन भी कर रहे हो सकते हैं कि मेरा जो अभी प्रेजेंट पार्टनर है या मेरी वाइफ है या मेरा जो हस्बैंड है वो इस तरीके का है, लेकिन मेरी जो गर्लफ्रेंड है या मेरा जो पार्टनर है यानी कि आप, वो ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों में क्या अंतर है, और कहीं न कहीं वो बहुत कन्फ्यूज़ लग रहे हैं कि किस तरीके से मैनेज करें पूरी सिचुएशन को। किस तरीके से आप दोनों को साथ में लेकर के चलें। छोड़ना वो नहीं चाह रहे हैं किसी को भी। ऐसा ही लग रहा है कि वो अगर आपको प्यार करते हैं तो वो अपनी ज़िम्मेदारी अपने घर के लिए भी निभा रहे हैं। अगर हम वर्क फ्रंट पे बात करते हैं तो हो सकता है कि उनके हाथ में कुछ ऐसी जॉब है, या ऐसा कोई प्रपोज़ल है
और ये ऑलरेडी किसी जॉब या बिजनेस में हो सकते हैं। इन दोनों में लेकर के जगलिंग हो रही है कि क्या करना चाहिए, क्या मैं नया बिजनेस स्टार्ट करूं, क्या मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, किसी तरीके का कंफ्यूजन है। घर के लिए अगर बात करते हैं तो अगर हाउस फ्रंट की बात करें तो हो सकता है उसमें भी कुछ ना कुछ इनको कंफ्यूजन है। अभी जो कर रहे हैं शायद बहुत से लोग इनके फैमिली के इस चीज़ को अप्रूव नहीं कर रहे, जो भी वो कर रहे हैं कि भाई तुम्हें ये नहीं करना चाहिए या तुमने ये क्यों शुरू कर दिया, तुमने किसी से पूछा भी नहीं, समथिंग लाइक दैट। और उस सिचुएशन को लेकर के ये कंफ्यूज दिख रहे हैं कि यार मैं तो इतना आगे बढ़ चुका हूँ, मैं तो इतना काम कर चुका हूँ और अब मेरे फैमिली मुझे बोल रही है कि सोच लो करना है कि नहीं करना है। ऐसा कुछ कंफ्यूजन इनकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है। और भी कुछ ऐसी परिस्थितियां मुझे इस वक्त लग रही हैं, इस वक्त ऐसी ऊर्जा आपके पार्टनर की मुझे लग रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में चल रहे हैं। कभी इनको लगता है कि अरे मैंने तो जंग जीत ली, सब कुछ सॉर्टेड है, मुझे तो सब पता है, सब हो जाएगा, सब हाथ में है। लेकिन अगले ही पल इनको लगता है कि ओ मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही सब पूरी सिचुएशन ही गड़बड़ हो गई है, मैं तो इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता है, कंट्रोल ही नहीं कर सकती। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं और ये कन्फ्यूज़न शायद हो सकता है बहुत वक्त से इनको चल रहा है, बहुत टाइम से कन्फ्यूज्ड हैं और बहुत वक्त से शायद कोशिश कर रहे हैं कि एक डिसीजन पे पहुंच जाएं। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस जिनमें ये जगलिंग कर रहे हैं, ये दोनों ही सिचुएशंस इनके दिल के बहुत करीब हैं, दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसीलिए ये बस जगलिंग करते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर आपको नो कांटेक्ट मिल रहा है, अगर आपको सेपरेशन दिया हुआ है, फिर भी ऑन एंड ऑफ बात कर लेते हैं, मैसेज करके आपको थोड़ा खुश कर देते हैं, कभी आई लव यू बोल देते हैं, कभी हाय हेलो कर देते हैं, वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज ये कंफ्यूज्ड है। ना पूरी तरीके से आपको जाने दे रहे हैं, ना पूरी तरीके से ये आपको रख पा रहे हैं। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली दिखा रहा है कि ये दोनों ही पर्सन्स को, दोनों ही सिचुएशंस को, दोनों ही एरियाज ऑफ लाइफ को नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे होता है ना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि दो नौकाओं में सवार होकर के आप जा रहे हो, तो आप आगे जाके या तो आप डूबोगे ही डूबोगे, या तो आपको ए साइड लेनी पड़ेगी या वो साइड लेनी पड़ेगी। तो ये वो नहीं कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं, मैं दोनों ही नावों को साथ में लेकर के चल सकता हूँ। और ये भी सोच रहे हैं कि देखते हैं, मतलब सिर्फ वो सिचुएशन बेस्ड हो रहा है कि चलो ठीक है, देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। जो सिचुएशन मेरे साथ रह जाएगी वो रह जाएगी और जो चली जाएगी वो चली जाएगी। कुछ इस तरीके की मेंटालिटी और कुछ इस तरीके की ऊर्जा मुझे आपके पर्सन की इस वक्त लग रही है। अब मैं एक और एक्सक्यूज मी, मेरे गले में फिर से कुछ वो खराश होने लग गई है। जैसे ही मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब मैं कार्ड्स पुल आउट करती हूँ और किसी तरीके की कंफ्यूजिंग सिचुएशन मेरे सामने आती है, अनक्लैरिटी आती है, किसी तरीके का नेगेटिव कार्ड आता है, तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश होने लग जाती है। या तो यूनिवर्स ये चाहते हैं, एंजल्स ये चाहते हैं, महादेव ये चाहते होंगे कि मैं अलग वर्ड्स में समझाऊं जिससे इजीली समझ आ जाए और हीलिंग हो जाए, पर ऐसा होता है। और अगर पॉजिटिव कार्ड है तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सो प्लीज़ बेयर विद मी। अब अगला कार्ड मैं निकालने वाली हूँ कि आपके पर्सन की आपको लेकर के क्या फीलिंग है। अभी तो हमने देखा कि उनकी खुद की क्या ऊर्जा चल रही है, वो किस एनर्जी में खुद अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं। स्पेशली अगर आप वन ऑफ द सिचुएशंस हैं, वन ऑफ द पार्टनर्स हैं जिनको लेकर के जगल कर रहे हैं, तो अब मैं ये देखूंगी कि आपके लिए इनकी क्या एनर्जी, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में किस तरीके की ऊर्जा में रहते हैं। चलिए एक कार्ड में पुल आउट करती हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके बारे में क्या सोचते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। सोच बहुत अच्छा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको नहीं जाने दे सकते, ठीक है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो जाए। और वो ये भी सोचते हैं इस वक्त आपके बारे में जो फील कर रहे हैं कि आपका और उनका मिलना शायद बहुत लेट हुआ है लाइफ में, लेकिन आखिर आप दोनों मिल तो गए। और आप अपनी फोर्स से, फोर्सफुल एनर्जी से नहीं मिले,
आप डिवाइन के द्वारा मिलाए गए हैं, यूनिवर्स के द्वारा मिलाए गए हैं, यूनिवर्स का इंटरवेंशन है यहां पर। और ये लेकर के सोचते हैं आपके बारे में कि अगर आपके साथ वो आगे बढ़ते हैं, आपके साथ रिश्ता रखते हैं, तो इसमें अबंडेंस ही अबंडेंस है, शांति ही शांति है। शायद वो आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि क्योंकि आपको यूनिवर्स ने भेजा है उनके लिए, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं या समझ रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर वो जगल कर रहे हैं तो उनकी क्या परिस्थिति है। वो आपके साथ सिंक में हैं। वो ये सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं नो कांटेक्ट कर रहा हूँ या किसी तरीके की अगर मैं उसके साथ थोड़ा डिस्टेंस में आ गया हूँ आपके साथ, मतलब कि तो वो समझ जाएगी या समझ जाएगा कि मैं अभी किस स्थिति में हूँ, इस स्थिति में हूँ, और ये आप समझ जाओगे। ठीक है, ऐसा भी इनको लग रहा है। ये आपको किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे क्योंकि ये सोचते हैं कि इनको अगर कोई संभाल सकता है, इनके गुस्से को, इनके ईगो को, इनके एक रूखे एटीट्यूड को अगर कोई टेम कर सकता है, समझ सकता है, प्यार से समझा सकता है, कभी चुप रह के, कभी समझा के, कभी बात करके, कभी साथ में चल के, कभी ट्रिप पे जाके, कभी एक नॉर्मल कॉल करके, कभी वीडियो कॉल करके, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इनके शायद अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर भी इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं हैं जितना कि अंडरस्टैंडिंग वो आपको समझते हैं अपने लिए, और शायद ये सच भी है। अब मैं आप दोनों का रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा, फ्यूचर में कैसी रिलेशनशिप आप दोनों की रहने वाली है। अगर वो सोचते हैं कि आप उनके लिए बेस्ट हैं, आप उनको समझ सकते हैं, आप ही हैं जो उनकी केयर कर सकते हैं, आप ही हैं जो उनको समझ के अपने साथ आगे लेके जा सकते हैं, फॉर अबंडेंस, फॉर सेफ्टी, फॉर ब्यूटी, फॉर एनी काइंड ऑफ पीसफुल लाइफ। शायद एज में भी आपसे काफ़ी बड़े लग रहे हैं मुझे, लेकिन जो भी लाइफ अब आगे जीनी है वो आपके साथ जीना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, केओस भरी लाइफ अब वो छोड़ना चाहते हैं। ऐसा उनको अब लगता है कि वो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। अब मैं कार्ड निकालने वाली हूं कि फ्यूचर में आप दोनों की रिलेशनशिप आखिर रहने कैसे वाली है। ठीक है, यूनिवर्स ने क्या सोचा है, महादेव ने क्या सोचा है कि आप दोनों की जिंदगी आगे साथ में चलेगी या नहीं, आप दोनों की लाइफ आगे अगर चलेगी तो पीसफुली चलेगी या नहीं, अगर पीसफुली चलेगी तो क्या आप दोनों साथ रह पाएंगे, एक दूसरे के पास रह पाएंगे, आगे कैसा सब सिस्टम बनता चला जाएगा कि आपको बिना किसी टेंशन के, बिना किसी क्योस के साथ में रहना, साथ में काम करना मिलेगा या नहीं, आप वो सुबह की पहली चाय एक साथ कभी पी पाएंगे या नहीं, कभी वॉक पे जा पाएंगे या नहीं, कभी हाथ पकड़ के बारिश में घूम पाएंगे या नहीं, आप दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा। हर हर महादेव। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा महादेव, बताइए कैसा रहेगा फ्यूचर, कैसा फ्यूचर रहेगा मेरे व्यूअर का और उनके पार्टनर का, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। बताइए यूनिवर्स, बताइए। थैंक यू। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए। जो भी कर रहे हैं आप दोनों इस रिश्ते में, इस वक्त ऑन एंड ऑफ है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, उसको भूल जाइए। अगर इसको भूल जाएंगे, एक दूसरे को मैसेज डालिए, एक दूसरे को कॉल कीजिए। अभी शायद सब कुछ आप लोगों को बहुत ज़्यादा अनइवन लग सकता है, आपको लग सकता है कि नहीं हमारा तो कोई फ्यूचर है ही नहीं, लेकिन यकीन मानिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ग्राउंडिंग मिलेगी आप लोगों को। आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में जाके एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जड़ पकड़ लेगा। और अभी जितना भी वक्त आपको एक साथ हुआ है वो सिर्फ हार्ड वर्क करते जा रहे हो आप लोग। पेशेंस रखो, शांति रखो, बहुत हपड़ तपड़ में कुछ मत करो, भागो मत एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे को वक्त दो, और ये अबंडेंस तो डेफिनेटली आएगी। पेंटिकल्स यानी कि अगर आपने सोचा है कि आप कोई जॉब एक साथ करना चाहते हैं या
आप कोई इंस्टीट्यूट एक साथ खोलना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन में आप दोनों काम करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली ये काम फ्यूचर में होगा। प्रॉफ़िट भी आप लोग कमाएँगे, सारी मटीरियलिस्टिक प्लेज़र्स भी आप लोगों को मिलेंगे, पर आपको हार्ड वर्क करना आगे भी बंद नहीं करना है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी और मेहनत आप अब भी कर रहे हैं। आप भी मेहनत कर रहे हो अपनी तरफ से और वो भी मेहनत कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी मेहनत कर रहे हैं। यही ऊर्जा है इस वक़्त कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाने वाला। ये आप दोनों हमेशा साथ लेकर के चलोगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स हैं, उनकी फ्यूचर में यही एनर्जी सक्सेसफुल हो जाए। बहुत प्यारा कार्ड है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को समझ के चलिए। कभी वो नाराज़ हैं तो आप मना लीजिए, कभी आप नाराज़ हैं तो वो आगे आ जाएँ। ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है, हो सकता है आप दोनों अलग-अलग लोगों से मैरिड हैं, आपकी वाइफ़ एंड हस्बैंड है, उनके भी वाइफ़ या हस्बैंड कोई अलग हैं, लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा है आप दोनों का। और इसमें मान्यता मिलेगी, इसमें रज़ामंदी होगी सोसाइटी की। इसमें रज़ामंदी होगी उन लोगों की जो आपसे रिलेटेड हैं। इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति इस तक पहुँचने के लिए यूनिवर्स, महादेव आपको ज़रूर देंगे। बिल्कुल डाउट मत रखिए, आपका फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है दोनों का एक साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, आपके साथ रेज़ोनेट पक्का किया होगा। एक लाइक ज़रूर करिए, आपको पता है कि मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद है। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, डबल क्लिक करिएगा या फिर आप बेल आइकन का दबा करके सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर बनते हैं, तो आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी क्योंकि आपको हर दिन 2 रीडिंग्स मिलती हैं अबाउट लव, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, बच्चों से रिलेटेड एनर्जीज़ हैं, आपके जॉब से रिलेटेड एनर्जीज़ हैं, आपकी खुद की एनर्जीज़ हैं, वो सब मैं इन चैनल्स पे बताती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और यूट्यूब पर भी मेरे चैनल पर वीडियोज़ रोज़ अपलोड होते रहते हैं। सो प्लीज़ आइए और देखिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ एक ब्यूटीफुल फ्यूचर क्रिएट कर सकें। ऐसी ही मेरी इच्छा है। फॉलो ज़रूर कीजिएगा, साथ दीजिएगा और एक दूसरे के साथ भी रहिएगा। हर हर महादेव।